एक एवरेज ह्यूमन की कीबोर्ड टाइपिंग स्पीड रिकॉर्डेड है अराउंड 40 वर्ड्स पर मिनट, लेकिन मेरी टाइपिंग स्पीड इस एवरेज के आसपास भी कहीं नहीं आती। तो मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मैं अपने 20 घंटों में अपनी टाइपिंग स्पीड को सीधे डबल कर सकता हूँ? और शुरुआत होती है मेरी एक बहुत ही गलत अजम्पशन से। मुझे लगा एवरेज ही अगर 40 वर्ड्स पर मिनट है तो मेरा तो 30 प्लस होगा ही, लेकिन मेरा ये अजम्पशन बुरी तरह तब गलत साबित हुआ जब मैंने इस वेबसाइट पर पहली बार अपनी टाइपिंग स्पीड को टेस्ट किया था। ये इतना बुरा रिजल्ट है 24 वर्ड पर मिनट, इवन ये 25 पूरा भी नहीं है और मैं 30 प्लस सोच के बैठा था। अब रियलिटी में इतना बड़ा गैप देखने के बाद मेरा गोल एक्चुअली अब और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि अब मुझे सिर्फ अपनी स्पीड को डबल नहीं करना था, बट साथ ही मुझे एटलीस्ट 90% एक्यूरेसी के साथ 50 वर्ड्स पर मिनट भी टच करने थे। अभी मुझे ये सब करते हुए ही 1 घंटा बीत चुका है और मैंने अब तक डायरेक्शन भी फाइनलाइज नहीं किया। प्रैक्टिस करनी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मेरी अभी की टाइपिंग स्पीड देखने के बाद मुझे ये तो समझ आ चुका था कि ये डिस्टेंस काफी बड़ा है। अभी ये वाली जो वेबसाइट है इसके ऊपर मैंने 1 मिनट वाले सेशन के बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, लेकिन जो रिजल्ट है वो एवरेज कर रहे हैं 25 वर्ड पर मिनट पे ही। सो इट इज गोइंग टू बी हार्ड। और 20 से भी ज्यादा टेस्ट देने के बाद भी कोई प्रोग्रेस ना दिखना, इससे मुझे ये तो कंफर्म हो गया कि मेरी टाइपिंग स्ट्रक्चर में ही कुछ दिक्कत है, जो कि एक नहीं एक्चुअली में बहुत सारे हैं। ये जो मेरा कीबोर्ड है ना वो एक साइड से टूटा हुआ है, इसके अंदर ये हाइट बढ़ाने वाली जो डंडी है टूटी हुई है, तो इससे ये हाइट बढ़ नहीं पाती, जिसकी वजह से जो फिंगर्स को है ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। मैं इस पेन के जुगाड़ से भी अपने सिर्फ 2 ही फिंगर्स का यूज कर पाता हूँ, जिसका मतलब है कि मैं अपना 80% पोटेंशियल यूज ही नहीं कर रहा हूँ। और अब मुझे नए इफेक्टिव मेथड्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सो दैट एटलीस्ट मैं 30 वर्ड्स पर मिनट तक तो अपनी स्पीड को ले जा सकूं। तो भी सेल्फ ऑडिट करते हुए ही मेरे 2 घंटे और एक्स्ट्रा जा चुके हैं, मतलब लेवल 1 के अंदर 3 घंटे अभी ही माइनस हो चुके हैं। और लेवल 2 में मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ कुछ ऐसे मेथड्स को जो मेरी टाइपिंग स्पीड को रियल में बढ़ा सकते हैं, ऐसा क्लेम करा जाता है। अब प्रीव्यू टाइपिंग एक मेथड है जिसमें हम जो नेक्स्ट वर्ड टाइप करने वाले हैं उसको माइंड में रखते हुए हमें जो करंट वर्ड है उसको टाइप करना होता है। सो ये काम कुछ यूं करता है कि जब मैं जिस वर्ड को टाइप कर रहा हूँ सेम टाइम पर मुझे कीबोर्ड को देखे बिना इसके नेक्स्ट वर्ड में जो कीज यूज होने वाले हैं उसको मेंटली लोकेट करना होता है, जिससे जो बार बार कीबोर्ड को देख के टाइप करने में टाइम वेस्ट होता है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। बट एक्चुअली में प्रॉब्लम तो ये है कि मुझे पता ही नहीं है कि कौन सी कीज कहाँ पे लोकेटेड है, तो मैं नेक्स्ट तो क्या जो सामने वर्ड दिख रहा है उसको भी टाइप में धीरे ही करता हूँ। और इसी वीकनेस को फिक्स करने के लिए मुझे एक वेबसाइट मिली जहाँ मैं प्रैक्टिस करके अपने फिंगर्स को ट्रेन कर सकता हूँ कीज की एग्जैक्ट लोकेशंस के अकॉर्डिंग। देखो जो पहला मेथड है वो तो इतना मेरे लिए काम करा नहीं है, लेकिन जो ये वाली वेबसाइट है इस पे प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा सा स्ट्रक्चर जरूर फील होता है। लेकिन जल्दी ही मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये बहुत हार्ड है, क्योंकि इसमें 10 की 10 फिंगर्स को एक्टिवली यूज करना होता है। लेकिन अगले ही मेथड में मुझे ये हार्डनेस और भी एक स्टेप आगे बढ़ानी पड़ी, जहां मैं सेकंड मेथड में देखकर भी ढंग से टाइप नहीं कर पा रहा था। इस तीसरे मेथड में मेरे को कीबोर्ड को बिना देखे टाइप करना है। ये तो कुछ ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड निकला भाई, बट एक बार हुआ था जहां पे मैंने 28 वर्ड पर मिनट टच कर दिया था। आई डोंट नो हाउ, बट कुछ तो यहाँ पे काम कर रहा है। मैंने इन तीनों मेथड के साथ साथ 2 स्ट्रोक टाइपिंग, फोर्स कीवर्ड टाइपिंग जैसे और भी पॉपुलर मेथड्स को प्रैक्टिस किया है, लेकिन फिर भी 28 वर्ड्स पर मिनट टच करने के बाद भी मैं स्टिल अंडर 30 वर्ड्स पर मिनट पे ही अटका हुआ हूँ। अभी लेवल 2 में पॉपुलर मेथड को ट्राई करते हुए मेरे को 4 घंटे बीत चुके हैं, स्टिल अभी भी मेरी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट के अंडर ही है। अब लेवल 2 में थोड़ी सी प्रोग्रेस के साथ मैंने 7 घंटे लगा दिए, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि दिक्कत हो कहाँ रही है। लेवल 3 पर पहुंचते पहुंचते मैं इन 2 वेबसाइट पर इतनी बार टाइपिंग टेस्ट दे चुका हूँ कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम मुझे हाईलाइटेड दिखने लगी जो सीरियसली मेरी टाइपिंग स्पीड को स्लो कर सकते हैं। एक तो जो मैं यूज कर पाता हूँ वो मेजरली 2 ही फिंगर्स है, उसको भी मैं ढंग से सही कीज पे हिट नहीं कर पाता, जिससे एंड में क्या होता है कि एरर ज्यादा होते हैं और उसको फिक्स करने में ज्यादा टाइम लगता है। इन रिजल्ट जो स्पीड है वो और स्लो हो जाती है, जिसको सॉल्व करने के लिए जो लेवल 2 में मेरे को थोड़ी प्रोग्रेस दिखी थी वो इस वेबसाइट की वजह से थी, जो कि कीज एंड फिंगर्स के कोलैबोरेटिव वर्क को ट्रेन करने में हेल्प करती है। अब 1 घंटे तक मैंने फिंगर्स की प्रैक्टिस किया, उसके बाद मैंने 30 वर्ड पर मिनट का जो टारगेट है वो तो हिट कर दिया है, बट स्टिल एक बड़ी प्रॉब्लम है इसके साथ, और वो जो प्रॉब्लम है वो सिली भी बहुत है। मुझे लगता था कि मेरी फंडामेंटल लेवल पे ही कुछ दिक्कत होगी, क्योंकि मेरा कीबोर्ड भी लंगड़ा है, बट एक्चुअल में मेरी दिक्कत थी स्पेलिंग मिस्टेक्स। अब होता क्या है कि यहाँ पे एक वर्ड आता है जिसकी स्पेलिंग मेरे को ढंग से आती नहीं है, तो उस वर्ड को मैं कुछ भी गलत टाइप कर देता हूँ और उसको बाद में बैक स्पेस दबाता रहता हूँ, और फिर बाद में 1-2 ट्राई करने के बाद उस वर्ड की जो स्पेलिंग है वो करेक्ट आती है। और इसी स्पेलिंग मिस्टेक की दिक्कत की वजह से जब मैंने काउंट किया तो मुझे पता चला सिर्फ एक गलत वर्ड को टाइप करने के पीछे मैं 3 से 5 सेकंड वेस्ट कर रहा था। तभी तो मेरी प्रोग्रेस सिर्फ अंडर 30 वर्ड्स पर मिनट पर अटकी हुई है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा फेलियर ये था कि एक वर्ड को गलत टाइप करने के बाद भी मेरा नेक्स्ट वर्ड को टाइपिंग करने का टर्न अराउंड टाइम में भी 2 से 3 सेकंड एक्स्ट्रा ले जाता था। और साथ ही मुझे ये चीज अब तक नहीं समझ आई कि मैं गलत वर्ड टाइप करने के बाद एकदम फ्रीज क्यों हो जाता हूँ। मे भी हो सकता है कि मैं अभी टाइपिंग से इतना फेमिलियर नहीं हूँ, बट ये टाइम बहुत वेस्ट करता है। और जहां मेरे को कीज लोकेट करने का सोर्स तो इस वेबसाइट से प्रैक्टिस करने के बाद पता चला, बट स्पेलिंग मिस्टेक और मेरा टर्न अराउंड टाइम ये प्रैक्टिस और टाइम के बाद ही धीरे धीरे फिक्स होगा। लेकिन जब मैंने बिना वर्ड पर मिनट को देखे बगैर घंटों तक फंडामेंटल को प्रैक्टिस किया, मुझे रियल में अपने फिंगर्स
फिंगर्स की प्लेसमेंट कीज पर मेमोराइज होने लगी। और सरप्राइजिंगली जब मैंने दोबारा से अपना टेस्ट रन किया, अब की बार इतने घंटों तक प्रैक्टिस करने के बाद मेरा एवरेज वर्ड पर मिनट अराउंड 35 प्लस तक चला गया था। सो इट वाज अ ह्यूज विन फॉर लेवल 3। बट अभी भी तो मेन गोल बाकी है। अब देखो 5.5 से 6 घंटे तक मैंने प्रैक्टिस किया होगा इसको। अब मेरे को इसमें थोड़ी तो प्रोग्रेस दिखी है, लेकिन अभी भी मेरे को अगले 7 घंटे में 35 से 50 वर्ड पर मिनट को टच करना है। एंड फॉर योर अपडेट, मैंने लेवल 3 तक आते आते लगभग 13 घंटे यूज कर लिए। लेवल 4 तक आते आते मुझको ये तो पता लग गया था कि कौन सी जगह पे ज्यादा एफर्ट डालने हैं, लेकिन उसी प्रोग्रेस में अब मेंटल ब्लॉक आने लगा था। चाहकर भी मैं अपनी फिंगर्स की प्लेसमेंट प्रैक्टिस ढंग से कर ही नहीं पा रहा था। और ये चीज इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं बेसिक्स को भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। इन रिजल्ट मेरा 36 वर्ड्स पर मिनट पर मेरी सारी प्रोग्रेस रुक सी गई थी। तो अभी मैंने कुछ टाइम के लिए थोड़ा रेस्ट लिया था और काफी एक्टिविटीज और करने के बाद मेरे को ये तो पता है कि इस स्टेज के अंदर ही जो लेवल 4 है, इसके अंदर मैं अराउंड 40 वर्ड पर मिनट तो टच कर ही लूंगा। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि अभी भी मैं सिर्फ 36-35 के एवरेज पे ही हूँ। आई डोंट नो व्हाई। मुझे जल्दी ये रियलाइज हुआ कि मैंने एक प्लेटो हिट किया है। मैं फोर्सफुली जितना इसे पुश करने की कोशिश करूंगा, मेरी प्रोग्रेस रियलिटी में और पीछे जाएगी। अब ये चीज मुझे इसलिए पता है क्योंकि जब पिछली वीडियो में रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना सीख रहा था, तब भी मेरे को थर्ड लेयर इसका सॉल्व करते हुए सेम फील हुआ था। इसका सोल्यूशन ना चाहते हुए भी ये था कि मैं इसे अब थोड़ी देर के लिए सेटल होने दूं। एंड आई एम श्योर सेटल होने के कुछ टाइम बाद ही ये वर्क जरूर करेगा। अब इसमें कुछ प्रोग्रेस तो मेरी जरूर हुई है। मैंने जब बाद में टेस्ट किया था तो अराउंड 38 वर्ड पर मिनट मैंने टच कर लिया था। लेकिन हाँ, मैं इसमें 40 वर्ड पर मिनट तो टच नहीं कर पाया। लेकिन लेवल 4 में 3 घंटे लगाने के बाद मुझे ये पता है कि मैं राइट डायरेक्शन में हूँ। अपने अगले 4 घंटों में मुझे 50 वर्ड्स पर मिनट को टच करना है, जिसमें अब मेरी प्रॉब्लम प्रैक्टिस की नहीं बल्कि स्ट्रेस की है। क्योंकि बार बार रिजल्ट वर्ड पर मिनट चेक करने से और प्रोग्रेस ना दिखने के कारण मेरी एफिशिएंसी और भी कम होती जा रही है। तो मैंने वही किया जो मैंने क्यूब सॉल्व करने के टाइम किया था। प्रोग्रेस देखना अवॉइड करना और प्रोसेस को और ज्यादा रिफाइन करना। और देखते ही देखते 40 वर्ड्स पर मिनट अगले आधे घंटे में, 45 वर्ड्स पर मिनट अगले 1.5 घंटे में मैंने टच कर दिए थे। अब सिर्फ मेरे पास 2 घंटे हैं अगले, और उसमें मेरे को 5 वर्ड पर मिनट बढ़ाने हैं। और बाद के आधे घंटे बीतने पर मैंने सिर्फ 1 वर्ड पर मिनट का प्रोग्रेस भी देखा है। और बचे 1.5 घंटे तक प्रैक्टिस करने के बाद मैं एवरेज 48 वर्ड पर मिनट को टच कर पाया। लेकिन जो बचे हुए 2 वर्ड पर मिनट रह गए, मैं ये देखना चाहता था कि उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा। आयरॉनिकली मैंने सिर्फ अगले 20 मिनट और लगाकर 51 वर्ड पर मिनट और 90% एक्यूरेसी अचीव कर ली थी। सो टेक्निकली वर्ड पर मिनट तो डबल हो गए थे, सिर्फ 20 मिनट एक्स्ट्रा देने पड़े मुझे। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और मेरी क्यूब सॉल्व करने की एवोल्यूशन इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं वहीं पर स्ट्रगल करते हुए मिलता हूँ।